हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे प्रारंभिक विद्युत के एमसीक्यू जो पुराने एग्ज़ाम यूपी टीजी2 डीएमआरसी एएलपी लोको पायलट सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन की। तो आइए फ्रेंड्स ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है विद्युत रोधियों तथा चालकों के माध्यम से, चालकों के माध्यम से, विद्युत रोधियों के माध्यम से, चालकों तथा अचालकों के माध्यम से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चालकों के माध्यम से। जो विद्युत आवेश है वो चालकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। फ्रेंड धातु का जो तार होता है उसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? आयन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटीन के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण, जो जेएमआरसी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और आईओएफ 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर क्या कहलाती है? ये फ्रेंड्स थर्मल ड्रिफ्ट कहलाती है, उसमें भाव शवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं? परमाणु में मूल रूप से 3 कण पाए जाते हैं। वो 3 कण फ्रेंड्स कौन कौन से हैं देखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूल रूप से परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, धारा के 3 प्रमुख प्रवाह कौन कौन से हैं? फ्रेंड्स विद्युत धारा के 3 प्रवाह होते हैं, 3 प्रभाव होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 की मैं बात करूं तो एक होता है उष्मीय प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स हीटिंग इफेक्ट। नंबर 2 होता है, एक तो होता है उष्मीय प्रभाव, एक होता है फ्रेंड्स रासायनिक प्रभाव, और एक होता है फ्रेंड्स नंबर 3 पे चुंबकीय प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दिए गए सूची को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिरोध का जो फ्रेंड्स, और यहाँ सूची 2 में इनके मात्रक दिए हुए हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और विद्युत प्रवाह का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो एम्पियर होता है। बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, और पावर का मात्रक जो है वाट होता है। तो इसका आंसर होगा 4, और सेकंड में 1, थर्ड में 2 और 4 में 3। तो मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 4 1 4 1 2 3, 4 1 2 3। ये फ्रेंड्स बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्ज हुए खोखले गोले में विभव होगा। फ्रेंड्स एक खोखले गोले के अंदर जो चार्ज होता है उसके अंदर विभव का मान 0 होता है। एक आवेशित किए हुए खोखले गोले के अंदर विभव का मान 0 होगा। विद्युत क्षेत्र जो एप्सिलॉन 0 है वो भी 0 हो जाएगा। और गोले के अंदर जो विद्युत आवेश है वो फ्रेंड्स एक समान होगा। ये इम्पोर्टेंट है, खोखले गोले में विभव का मान 0 होगा, जबकि खोखले गोले के अंदर विद्युत आवेश जो है, आवेश का मान पूरे गोले के अंदर फ्रेंड्स समान रहेगा। ये नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करूं, करंट ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच लगने वाले बल, ये फोन भी डिस हो रहा है। 2 समांतर तारों के बीच लगने वाले बल किसकी परिभाषा के लिए प्रमुख होता है? फ्रेंड्स जो 2 समांतर तारों के बीच जो बल लगता है वो ये किस नियम से हम याद करते हैं? एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फ्लेमिंग के नियम या वोल्टा का नियम? करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर का नियम। फ्रेंड्स ये जब विद्युत धाराएं 2 तारों के अंदर प्रवाहित होती हैं तो अगर वो एक दिशा में हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर विपरीत दिशा में है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये नियम जो है
एम्पियर का नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। विद्युत वाहक बल किसके लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स? विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन के पलायन को रोकने के हेतु, क्या असंतुलित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने हेतु, इंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में परिवर्तित करने हेतु, या इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए। जो विद्युत वाहक बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे और विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। और विद्युत वाहक बल का मान कब होगा? अधिक, जब जो विभवांतर है हमारा, दोनों सिरों पे विभव में अंतर पैदा होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मानक तापमान और दाब होता है। फ्रेंड्स, मानक जो तापमान है और वो दाब होता है 273 केल्विन 0 ATM, 273 केल्विन 1 ATM, 0 केल्विन 101.325 KPa और 10 ATM एंड 273 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 273 केल्विन 1 ATM। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एक खोखले गोले के, एक जो खोखला गोला है उसके गोले के चालक के भीतर, जो खोखला गोला है, पहले भी क्वेश्चन आया था, खोखले गोले के अंदर विभव का मान 0 होगा और उसमें भी मैंने बताया आवेश का मान है वो समान रहेगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र 0 रहता है, विद्युत क्षेत्र स्थिर रहता है, विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश की मात्रा के अनुसार बदलता है, या विद्युत क्षेत्र गोलक के दूरी के अनुसार बदलता है। फ्रेंड्स, दूरी के अनुसार बदलता है, ये गलत हो गया। विद्युत क्षेत्र चालक को दिए जाने वाले आवेश के अनुसार बदलता है, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, विद्युत क्षेत्र 0 रहता है या विद्युत क्षेत्र स्थिर रहता है। फ्रेंड्स, जो स्थिर रहता है वो विद्युत क्षेत्र स्थिर नहीं रहता, वो विभव आवेश जो है आवेश स्थिर रहता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो 0 रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में क्वेश्चन की बात करूं, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है वो फ्रेंड्स सभी को पता है, 0 होता है पृथ्वी का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ये ना सोचे कि ये सरल क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स देखिए UPRVNL TG2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है, वाट घंटा, वोल्ट एम्पियर घंटा, वाट सेकंड या जूल घंटा। फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो वोल्ट एम्पियर आवर्स होती है, ध्यान रखना। कई स्टूडेंट के मन में क्वेरी रहेगी कि वाट घंटा, वाट घंटा फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा की इकाई नहीं होती है, ये नहीं होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, इसकी जो इकाई होगी, करेक्ट आंसर वोल्ट एम्पियर घंटा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करूँ, ओम के नियम के संबंध में, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, मेरे को ओम के नियम के संबंध में गलत क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है धारा विभव अंतर बराबर नियतांक। क्या इसको मैं ये लिखूँ I/E, I/V बराबर नियतांक, ये है? या विभव अंतर को मैं लिखूँगा V/I बराबर नियतांक, या विभव अंतर विभव बराबर I/R, ये अंतर है फ्रेंड्स। और ये एक D है, धारा बराबर I बराबर R/V अंतर, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा फ्रेंड्स, धारा बराबर करंट बराबर प्रतिरोध
इंटू विभव का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ देख लीजिएगा आप, इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक यदि भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगे विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पे जाके अपेक्स क्लास और अलवर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ग्रुप मिलेगा और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर में से संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। फ्रेंड्स, अगर कोई भी लैंप है या हमारे उपभोग युक्तियां हैं, उपभोग जो हम भी घर में जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर वो समांतर श्रेणी के अंदर लगे हुए हैं, नोट करना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर वो सभी चीज़ें हमारी समांतर श्रेणी के अंदर लगी होती हैं तो फ्रेंड्स जो विभव का मान होता है, वोल्टेज, आप घर में हमारे घर की जो सप्लाई होती है स्टूडेंट, वो देखिएगा, वो सभी हमारे उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम में क्यों लगे होते हैं? क्योंकि सभी के पास जो वोल्टता है, वोल्टेज का मान है वो समान रहे और करंट का मान है वो सबके पास अलग अलग रहे। तो अगर कोई भी कितने भी लैंप हैं 240 वोल्ट के अगर समांतर क्रम में लगे हैं तो सभी के पास वोल्टेज क्या रहेगी? समान रहेगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 240 वोल्ट, क्योंकि सभी के पास अगर वोल्टेज एक 240 वोल्ट से जुड़े हुए हैं तो सभी के पास 240 वोल्ट जाएगी। और अगर फ्रेंड्स यही अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो सभी के पास करंट जो है, अगर स्रोत सारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो सभी के पास करंट का मान समान रहता और वोल्टेज का मान अलग अलग रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, धारा प्रवाह के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार, ये ऑप्शन नहीं है मेरे पास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के बीच, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलाम नियम निम्नलिखित में से लगभग मिलता जुलता है। मतलब कूलाम का जो नियम है लगभग, मतलब किसके जैसा लगता है या किसके समानुपाती है, उसके बारे में बात किया गया है। तो न्यूटन की गति के नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम या फिर गॉस का नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। कूलाम का जो नियम है फ्रेंड्स वो क्या है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कूलाम के नियम का जो समीकरण है वो K बराबर दो बिंदुओं के बीच की दो बिंदुओं के बीच जो बल लगता है उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी जो होती है इसके व्युत्क्रमानुपाती जो होती, ये कूलाम का नियम है। दो बिंदु आवेश जो होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विद्युत परिपथ में दो पॉइंट्स के बीच एक इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप क्या है? फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझिएगा कि विद्युत परिपथ के अंदर दो पॉइंट हैं, हमारा एक विद्युत परिपथ है उसके अंदर दो पॉइंट हैं, कोई जैसे ये दो पॉइंट हैं, इकाई धनात्मक आवेश के विचलन में कोई इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो आवेश के विचलन में किए गए कार्य की माप, अगर मैं दो बिंदुओं से माप लूँगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? वो कहलाएगा दोनों जो दो विभव हैं इसके दोनों विभव में अंतर के कारण धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो मेरा कहलाएगा विभवांतर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, पावर, तो वो कहलाएगा विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जब धारा I t समय के लिए प्रतिरोध R से गुजरती है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में से निर्धारित की जाती है। फ्रेंड्स, इसमें लिखा गया है विद्युत ऊर्जा। तो जब कोई धारा I समय के लिए, जब कोई I धारा t समय के लिए कोई R प्रतिरोध से गुजरती है तो उसके अंदर जो फ्रेंड्स ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊष्मीय ऊर्जा होगी। और ऊष्मीय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रेंड्स I²R T। ये है फ्रेंड्स ऊष्मीय ऊर्जा का। तो यहाँ देख लीजिएगा IRT ये गलत है, IR²T ये भी गलत है क्योंकि ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो I²R और T ये सही है, करेक्ट है। और यहाँ से डेफिनेशन भी पूछी जाती है सीधी स्पष्ट कि वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और आपको अश्व शक्ति दोनों प्रणाली में टाइप करनी है, एक ब्रिटिश प्रणाली में अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, और फ्रेंड्स मीट्रिक जो प्रणाली है, मीट्रिक हमारी दो प्रणालियाँ चलती हैं, तो मीट्रिक प्रणाली के अंदर एक एचपी बराबर कितना होता है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर क्लास होंगी ऑब्जेक्टिव, और 10-15 दिन के बाद आपकी थ्योरी की क्लास रेगुलर बेस पे बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ शुरू कर दी जाएगी। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्युत की एक यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है। फ्रेंड्स, विद्युत की एक जो यूनिट होती है, एक यूनिट का मतलब हमारे घरों में आपने देखा होगा मीटर लगे हुए हैं, उसके अंदर जो एक यूनिट निकलती है वो किसके बराबर होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स 1 kWh, मतलब कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर। ये ऑप्शन फ्रेंड्स इस तरीके से ना देख के, अगर आपको 1000 और वाट घंटा दे देता है तो वो आंसर भी आपका सही माना जाएगा। ये नोट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको 1 किलोवाट घंटा ना दे के अगर आपको 1000 वाट घंटा दे तो वो आंसर भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो विद्युत के जो नियम हैं 1956 के नियम के अंदर कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप देख लीजिएगा। रूल्स नंबर 77 के अंतर्गत ये भूमि से जो कोई चालक है उसकी न्यूनतम दूरी, जैसे भूमि है तो हम ओवरहेड लाइन जो है हमारी, उनकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में रूल नंबर 77 के अंदर दिया गया है। और ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये फ्रेंड्स ऊंचाई लगभग, ये मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। कम और मध्यम वोल्टता की अगर लाइनें हैं तो फ्रेंड्स ऊंचाई 5.79 मीटर होनी चाहिए। अगर हाई वोल्टेज जो लाइन है उनके अंदर ऊंचाई जो है वो 0.096 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं, प्रतिरोधों की समांतर जोड़ के सिरों पर विभवांतर। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। TG2 में इलेक्ट्रिकल के 2015 में पूछा जा चुका है कि प्रतिरोध जो हैं, अगर मैं प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर जो विभवांतर होगा, फ्रेंड्स अगर मैं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ूंगा और फिर उसके बाद उनके जो सिरे हैं, दोनों सिरे, उनके अगर मैं विभवांतर को नापूंगा तो फ्रेंड्स जो विभवांतर होगा वो मैं बताऊं आपको, तो जो विभवांतर रहेगा वो सभी जगह समान रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं,
विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, विद्युत धारा प्रवाह के लिए हम एक सर्किट बनाते हैं और जो बंद होता है, सर्किट दो तरीके होते हैं, एक ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट, आपको पता होगा। तो इसको हम जो तैयार किया गया जो एक मार्ग होता है, हम उसको सर्किट बोलते हैं या परिपथ। ये फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। जो ओपन सर्किट होता है फ्रेंड्स, एक नोट कर लीजिएगा, एक फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। अगर कोई सर्किट ओपन है तो फ्रेंड्स उसके अंदर प्रतिरोध का मान, जैसे कोई सर्किट मैंने बनाया और ये सर्किट जो है ये यहाँ से ओपन हो गया, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का जो मान है फ्रेंड्स वो अनंत हो जाएगा। प्रतिरोध का मतलब होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि बाधा कितनी है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा अनंत। और अगर फ्रेंड्स एक होता है शॉर्ट सर्किट, अगर फ्रेंड्स कोई सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है, जैसे ये मैंने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे एक वोल्टेज विद्युत मैंने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी 12 वोल्ट की, और इस परिपथ को मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट परिपथ का मतलब है कि यहाँ जो प्रतिरोध का जो प्रतिरोध जितना मेरे को मिलना था, या प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध थी, जो रुकावट थी, उसमें कमी आ गई, क्योंकि उससे पहले ही ये इधर से विद्युत धारा निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा या फिर कम होगा। अगर कोई लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान कम होता है जी, तो आप करेंगे कि शॉर्ट सर्किट के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, फटाफट करते हैं। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझिएगा। यदि विद्युत से आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स दो वस्तुओं को मैं एक तार से जोड़ दूं तो उसमें विद्युत करंट जो है कब प्रवाहित नहीं होगी। फ्रेंड्स पहले आपको ये नोट करना है कि विद्युत प्रवाह कब होती है। फ्रेंड्स विद्युत प्रवाह के लिए आपको पता है दोनों, एक तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं ये, और दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं विद्युत धारा प्रवाह तब होगी जब ये एक विभव है, दूसरा विभव ये है। अगर दोनों विभव पे जो दोनों ये जो सिरे हैं, टर्मिनल्स हैं, इनके ऊपर अगर विभव का मान समान है तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी। विद्युत धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए ये कब नहीं होगी, जब अगर दोनों पोल्स, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, दोनों सिरों के ऊपर अगर विभव का मान समान है तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों की धारिता समान हो। धारिता समान होने से फ्रेंड्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तापमान समान हो, तापमान तो समान हो सकता है अगर हमारे पास एक वायर है, उसका एक सिरे का और सेकंड सिरे का समान हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों का विभव समान हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी है और मोर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो मैं थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊं और फास्ट बनाऊं और सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा दूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।